मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर लोगों की नेताओं की नज़र टिकी है और यहाँ पर चुनाव तो हर बार होते हैं, लेकिन इस बार चुनाव का नज़ारा कुछ अलग देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो दो जाट नेता हैं मैदान में, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो त्यागी समाज द्वारा अपना निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है। हालांकि ग्राउंड पर जब हम जाते हैं तो काफ़ी सारे लोग नेताओं की मुखालफत भी करते हैं, लेकिन त्यागी समाज बढ़ चढ़कर दावा बोल रहा है कि इस बार हम अपने समाज से लेकर आएंगे। लेकिन देखना यह है कि जनता क्या करेगी। हमारे साथ मौजूद है सुनील त्यागी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको भी और आपके सभी दर्शकों। मेरी आपसे बात तब हुई थी, तब आप नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, और आज बात हो रही है क्योंकि तब मेरे में फर्क आ गया है। जनसंपर्क आप लगातार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर की जनता का मन? देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं, हमसे ज़्यादा आप पब्लिक में घूम रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया माहौल है। हमने कल एक जनसभा की थी, उसमें हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा लोग आए। सभी धर्म के आए, सभी जाति के आए, और जहाँ एक हमारे खुद के समाज की बात है, त्यागी और ब्राह्मण समाज, वो तो हम बहुत परेशान हैं। कई एससी एसटी एक्ट लग रहे हैं, कई दूसरी चीज़ें हमें बड़ा दबाया जा रहा है, तो हम बहुत उत्साह में हैं। अच्छा, दबाने के आपने लोग का बात करो, क्या ऐसा हकीकत हो रहा है कि दबाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, इस तरह की चीज़ें चर्चाएं लगातार मुजफ्फरनगर सीट पर चालू है? कुछ लोग कह रहे हैं कि दबाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं फोन पर धमकी मिल रही है। आज जो हरेंद्र मलिक प्रत्याशी हैं वो भी इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए, ईमानदारी से बात करूँ तो फोन पर तो हमें कोई धमकी नहीं मिली, दोनों कैंडिडेट्स की तरफ से बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, बिना किसी बात के हमारे जैसे मांगे राम जी ने केवल एक सवाल किया, उस पर उनपे SC ST एक्ट लगा दिया। अब से 1-1.5 साल पहले 2 बार मेरे पे SC ST एक्ट लग चुका है। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं जो ये जो नीचे वाली सेल है, वो पता नहीं क्या उसे बिना बात के इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो लोग कानून का दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो लोगों में उस बात का रोष है। कई तरह के समाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम अभी अपने उससे बड़े अच्छे तरीके से चुनाव में आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ त्यागी समाज ने मुजफ्फरनगर में अपना प्रत्याशी आपको उतार दिया, बिजनौर की अगर मैं बात करूँ गोभी की आई, तो क्या इस चुनाव में जो पार्टियां हैं उन पार्टियों में कहीं असर देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि अगर बात की जाए त्यागी समाज की, तो पहले 2 बार चुनाव हो चुके, तो बीजेपी वोट बैंक रहा, तो क्या इससे कुछ हिस्सेदारी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब समाज निकल गया है सड़कों पर, आप बता रहे हैं कल भी सभा हुई, इससे पहले भी सभा हुई है, डिसीजन भी लिए गए, तो आपको प्रत्याशी उतारा गया, तो क्या वहाँ पर फर्क देखने के लिए मिलेगा? आप बात कर रहे हैं जो 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बिजनौर और यहाँ मुजफ्फरनगर। शुरुआत तो यहीं से हुई मुजफ्फरनगर से। यहाँ जब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जनता का मिला, तो हमारे जो बिजनौर के प्रत्याशी हैं वो भी त्यागी जी, उन्हें भी लगा कि भाई मेरे को खड़ा होना चाहिए, वो अच्छी बात है, वो भी खड़े हुए। लेकिन आप समझते हैं कि हम 2 सीटों पे प्रभावित कर रहे, नहीं। हम मेरठ में भी हमारे वहाँ देवव्रत त्यागी जी हैं बसपा से, वो बहुत अच्छा चुनाव लेके चल रहे हैं। बीजेपी को बहुत खतरा है वहाँ हमसे। हमारे गाजियाबाद में भी अगर महेश शर्मा को टिकट दिया गया है, तो बीजेपी ने एक तरह से हमारा अपमान किया है। कहीं ना कहीं वहाँ भी हमें प्रभावित करेगी। तो गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और ये आपका बिजनौर और सहारनपुर हम सपोर्ट करेंगे। वहाँ वो आए राघव कुमार शर्मा, हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं तमाम सीटों पर इनका असर देखने को मिलेगा, तो क्या वो वाला काम हो रहा है कि जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस मुद्दे को लेकर के आप सड़क पर निकले हैं? क्यों नहीं होना चाहिए? अगर अपनी हिस्सेदारी ईमानदारी से मांगी जाए तो क्यों नहीं? आप समझते हैं कि बीजेपी का एक कैंडिडेट जो है वो हमारी वोट पे 2 बार मंत्री बना, हिंदुओं की वोट पे, ठीक है। और जो गठबंधन का अभी एक कैंडिडेट वो भी उसी जाति से है, वो भी मुस्लिमों की वोट पे, अगर मुस्लिम की वोट निकाल दे तो वो 0 है। यानी कि वोट हमारे और हमारे भाई मुस्लिम की और मलाई चाट से दूसरे लोग एक ही जाति है। तो हमें उनसे ऐतराज नहीं, हमें ऐतराज उन पार्टियों से हो रहा है जो इन सारी 36 बिरादरी को इग्नोर करने के और
एक ही समाज और एक ही जाति के लोग उन्हें दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों में रोष है। और हम इसी वजह से मैदान में आए हैं, अपना अस्तित्व दिखाएंगे और इन्हें जमीन पे धूल चटाएंगे। यानी कि ठान लिया कि जो 400 पार का नारा है उसे सफल नहीं होने देंगे। नहीं, 400 पार तो होगा। 400 पार पेट्रोल की बात करते हो, पेट्रोल 400 पार है, सीट नहीं है, ठीक है। पेट्रोल जब 100 हो गया 400 पार होगा मेरे ख्याल से, सीट तो नहीं लिखते हो, 400 पार पेट्रोल की बात। यानी कि मान रहे जनता बदलाव क्यों है? आप खुद जनता में जाते हैं, जनता पूरी तरह बदलाव में है और नए युवाओं में जोश है। और युवाओं में जोश के साथ जो बड़े हमारे एज के हैं, हमसे बड़े भी हैं, वो सब उनके साथ में हैं। और इस जोश के वजह से ही जो हमारे सामने जो कैंडिडेट हैं बीजेपी और उनके, तो आप देख रहे होंगे अभी अमित शाह आए, योगी जी आए, 2 दिन बाद फिर उनका यहाँ पे दौरा है। ऐसा क्या हो गया भाई? अभी यहाँ पे लगातार चक्कर चल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की शुरुआत ही मुजफ्फरनगर से हुई थी। जो भी हमें झगड़े हुए उसका फायदा बीजेपी उठा के ले गई और आज हमें सबको दरकिनार करके, तो वो यहीं से शुरू हुए थे, यहीं से इनका खात्मा शुरू होगा, वो हम करेंगे। नहीं, ये जो राजभवन ये अपन हमारे बात साथ करेंगे मौजूद थे सुनील त्यागी, निर्दलीय प्रत्याशी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर सता रहा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर से ही सत्ता उठी थी 2014 में, और मुजफ्फरनगर में इनकी कहने की बात है कि यहीं से खत्म होंगे, क्योंकि लगातार बड़े नेताओं की चुनावी रैली यहाँ पे हो रही है। लेकिन अब देखना यह है कि जनता 19 तारीख में किसे वोट करती है, किसे वोट का सपोर्ट करती है, किसे वोट का चोट करती है, और किसे यहाँ से दिल्ली तक का सफर आसान तय करती है। कौन मुजफ्फरनगर का सांसद होगा, मेरी कोशिश रहेगी तमाम जानकारी आप तक पहुँचाने की। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। मैं MS बात देता।